एक तरफ कैकेयी ने राम को राजा होने से रोका, तो लक्ष्मण के मन में, हालांकि वो निर्णय ले चुके थे भगवान राम के साथ जाने का, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी माता सुमित्रा से ये बात पूछी नहीं थी और उनके मन में ये प्रश्न आ रहा था कि कहीं सुमित्रा उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में उनके साथ जाने से रोक ना दे। और उनसे अनुमति लेने के लिए लक्ष्मण जब डरते हुए अपने चेहरे में ऐसी शंकाएं और अपने हृदय में ऐसे संदेहों को लेकर चलते हुए सुमित्रा के पास पहुंचे, तो सुमित्रा ने जैसे ही लक्ष्मण जी का चेहरा देखा और लक्ष्मण के चेहरे पर भय के भावों को देखा, और सुमित्रा सोचने लगी कि शायद लक्ष्मण डरा हुआ है, कहीं मैं उसे राम के साथ जाने से के लिए ना बोल दूं। तो लक्ष्मण सोच रहे थे कि सुमित्रा कहीं राम के साथ उनको सेवा में जाने से रोक ना दें, और सुमित्रा सोच रही थी कि लक्ष्मण कहीं रुक ना जाए और कहीं भगवान राम की सेवा से पीछे ना हट जाए। तो सुमित्रा, जो कि लक्ष्मण जी की माँ है, और वो स्वयं चाहती थी कि लक्ष्मण जो है भगवान राम की सेवा में हमेशा लगे रहें, उसको कभी त्यागे नहीं, उसको छोड़ के ना जाए। सुमित्रा जी का विचार था कि कहीं प्रेम के नाम पे लक्ष्मण अपने कर्तव्यों से कोई समझौता ना कर ले, क्योंकि जो सुमित्रा से लक्ष्मण का प्रेम था, कहीं उसके नाते जो लक्ष्मण का कर्तव्य भगवान रामचंद्र जी के लिए था, कहीं वो उसे कर ना ले। तो सुमित्रा ने अपने आप को बहुत संभाला, उनकी सेवा में वन में जरूर जाना चाहिए। और लक्ष्मण ये बात सुन के सुमित्रा के मुख से स्वतः ही बड़े हैरान होते हैं। तो जिस समय लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी के साथ अयोध्या त्याग के चले गए, अब सुमित्रा बहुत रोती। जब तक लक्ष्मण सामने थे तब तक सुमित्रा नहीं रोई, और वो अपने आप को बड़ा कठोर और अपने आप को बड़ा संतुलित दिखा रही थी। लेकिन लक्ष्मण के जाने के बाद वो बहुत देर तक फूट फूट के रोती रही। जिस समय रावण के साथ भगवान रामचंद्र जी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए, तो भगवान ने भी उस समय युद्ध को छोड़ दिया और लक्ष्मण जी की देखभाल करने लगे। और उस समय बताया गया कि संजीवनी बूटी जो कि पहाड़ों पे मिलती है और उसे लाया जाए तो लक्ष्मण जी की मूर्छा खंडित होगी, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। तो जब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे तो नंदी ग्राम के ऊपर से निकले थे। तो नंदी ग्राम वो स्थान है अयोध्या के बाहर जहां पे भरत जी निवास किया करते थे, क्योंकि 14 साल तक वो अयोध्या में नहीं रहे भरत जी, वो नंदी ग्राम में रहे। क्योंकि वो जब अयोध्या जाते थे तो अयोध्या वासी उनको ताने मारते थे, और भरत जी भी अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते थे जो ये सब हुआ। तो वो नंदीग्राम में रहते थे, और हनुमान जी नंदीग्राम के ऊपर से उड़ते हुए संजीवनी की तलाश में जा रहे थे। तो जब भरत जी ने नंदीग्राम से देखा ये बड़ा अजीब सा प्राणी है और एक बंदर जैसा दिखता है और उड़ता हुआ जा रहा है, उन्होंने आज तक उड़ने वाले बंदर नहीं देखे थे, तो भरत जी ने नीचे से एक तीर चलाया और हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। और जब पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हूं और लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और तुरंत इसी समय संजीवनी बूटी को ले जाने की बड़ी तीव्र आवश्यकता है, तो मैं वो ले जाने के लिए जा रहा हूं। तो जब भरत ने ये सुना कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं युद्ध में, तो उन्होंने तुरंत सुमित्रा को बुलाया। और जब सुमित्रा हनुमान से मिली तो सुमित्रा ने इस बात की चिंता नहीं दिखाई कि लक्ष्मण को क्या हुआ या नहीं हुआ। सुमित्रा इस बात से चिंतित थी कि अब राम की सेवा कौन करेगा। और सुमित्रा हनुमान जी को कहती हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो आप अपने साथ शत्रुघ्न को लेकर जाओ और आगे की सेवा राम जी की शत्रुघ्न करेगा, क्योंकि राम की सेवा किसी भी कीमत पे रुकनी नहीं चाहिए। तो ये थी सुमित्रा, और इसीलिए
लक्ष्मण कितने निष्ठावान थे भगवान राम की सेवा के लिए। रामायण में वाल्मीकि जी एक बहुत सुंदर श्लोक में लिखते हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी विदाई ले रहे थे सुमित्रा से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन में जाने के लिए, तो सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण को कहती हैं, तो वो कहती हैं रामम दशरथम विद्धि, आज से लक्ष्मण राम ही दशरथ है तुम्हारे लिए। माम विद्धि जनकाष्ट मजम, और आज से मां तुम्हारी सीता है। अयोध्या मत्वीम विद्धि, और जहां राम निवास करेंगे वो तुम्हारी अयोध्या है। गच्छत तथा यथा सुखम, और इस तरह से तुम हमेशा सुख पूर्वक रहना। तो ये है सुमित्रा का आशीर्वाद लक्ष्मण जी को। तो ये है मां जो लक्ष्मण को आशीर्वाद दे रही थी कि राम की सेवा को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं, उसमें कमी नहीं आने देना, ना ही दशरथ महाराज का विचार करना और ना ही मेरे बारे में सोचना। हमेशा यही सोचना कि कैसे राम को संतुष्ट किया जाए। तो ये है माँ का आशीर्वाद त्रेता युग में। और आज कलयुग में जो आशीर्वाद माता पिता देते हैं बच्चों को कि कैसे डॉक्टर बने, कैसे इंजीनियर बने और कैसे बड़ी कंपनी में नौकरी पाके ज्यादा पैसे कमाएं और भौतिक जीवन में इन पैसों से अनेक प्रकार के कर्म खड़े करें और फिर इन कर्मों को भोगने के लिए अगले जन्म में फिर से भौतिक जगत में प्रवेश कर जाएं। तो एक माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करके एक भौतिक शरीर धारण करें और जन्म जन्मांतरों तक इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखें। ये हैं आज के माता पिता के आशीर्वाद। तो इसीलिए रामायण में सब कुछ दिया गया है। तो ये जो इतिहास वैदिक आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, ये इतिहास हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन तो पा लिया है, लेकिन मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद हमें जीना कैसे है।